अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको नॉर्मली लोग पकौड़ा कड़ी भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसके इंग्रेडिएंट्स आप चेक कर लीजिए। मैंने ले लिया हाफ़ केजी दही और बेसन ले लिया, ज़ीरा है जो कि साबुत है, गार्लिक का पेस्ट है, अनियन का पेस्ट है, कुछ कड़ी पत्ता है और स्पाइसेस बहुत कम है, जिसमें रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर है। तो नमक भी इसमें डलेगा आगे जाके। पकौड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन को सिंपल प्लेन पानी के साथ घोल के रख लिया। प्याज है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अगेन ऑयल जो है वो फ्राइंग के लिए है। बेसन जो पकौड़ों के लिए था उसको मैंने सिंपल पानी के साथ 1 घंटा पहले घोल के रख दिया था, ताकि वो फ्लफ़ी भी हो जाए और पकौड़े उससे सॉफ्ट भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम जो दही है उसको अच्छी तरह विस्क कर लेंगे और उसके बाद उसमें बेसन मैं शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबलस्पून्स फुल हीप्ड मतलब फुल ऊपर तक भरे हुए, और बड़ा वाला टेबलस्पून लेके उसको 3 टेबलस्पून हीप्ड आप बेसन दही के अंदर शामिल करें। और अभी हमने इसमें किसी किस्म का कोई पानी ऐड नहीं किया, जस्ट दही और बेसन को हम अच्छी तरह विस्क कर लेंगे, उसके सारे लम्प्स ताकि बिल्कुल प्रॉपर ख़त्म हो जाएं। कुछ लोग इसको ब्लेंडर में डाल के भी ब्लेंड कर लेते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली इस तरीके से बहुत अच्छी तरह लम्प्स फ्री हो जाता है बेसन और दही। बस ये है कि आप इसको शुरू में इसमें पानी ऐड ना करें, सिर्फ दही में ही आप बेसन अच्छी तरह घोल लीजिए और आगे जाके फिर हम पानी इसमें ऐड करेंगे। पकौड़ों के लिए 1 कप बेसन लिया, उसको पानी से घोल लिया। अब उसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जैसे कि रेड चिली पाउडर है वो मैं हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर दूंगी, और हल्दी पाउडर है जैसे आप देख रहे हैं, ये हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया। और यहाँ पे ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा जो कि हाफ़ टी स्पून अगेन, और प्याज जिसको चॉप कर लिया फाइनली, हरा धनिया, हरी मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ही नमक इसके अंदर शामिल हो जाएगा। आप इन सारी चीज़ों को एक बड़े बोल में लेके अगेन बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसको जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे, विस्क करेंगे, उतने ही फ्लफ़ी आपके पकौड़े बन के तैयार होंगे। मैं इसके अंदर किसी भी तरह का सोडा शामिल नहीं करती हूँ। अच्छा, अब फ्राइंग पैन में ऑयल मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है। और नॉर्मली तो हम लोग पकौड़े जो हैं वो कढ़ाई में डीप फ्राइंग करते हैं पकौड़ों की, लेकिन कड़ी के लिए जब पकौड़े आप बनाएं तो इस तरीके से उसको शैलो फ्राई ही कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा उसका मुझे लगता है कि रिज़ल्ट आता है। तो शैलो फ्राइंग कर लेंगे पकौड़ों को, गोल्डन ब्राउन होने तक आप पका लीजिए, उसके बाद इनको निकाल लीजिए। और यही जो ऑयल है इसको हम एंड में जो है वो भगार के लिए और तड़के के लिए इस्तेमाल कर लेंगे अपने। तो पकौड़ों को हम फ्राई कर लेते हैं। अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग तरीके से थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के साथ कड़ी को बनाया जाता है, और सभी बहुत मज़े की बनती हैं आई गेस। तो अब हम पैन के अंदर ऑयल लेके कड़ी का जो बैटर है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल ले लिया, उसमें कुछ कड़ी पत्ते की 2 डंडियाँ स्टिक्स लेके उसके पत्ते डाल दिए। अगेन हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे साबुत ज़ीरा डाल दिया। अब आप इनको क्रैकल कर लीजिए 2-3 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर, और उसके बाद हम इसके अंदर जो है अनियन पेस्ट, जो कि 1 मीडियम साइज़ अनियन लेके और उसका मैंने पेस्ट बना लिया, और 1 टेबलस्पून यहाँ पे गार्लिक का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर दिया। जिंजर जो है वो नहीं जाती है कड़ी के अंदर, इस बात का ख्याल रखिएगा। ओनली गार्लिक का पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल किया। हाई फ्लेम के ऊपर आप प्याज और जो गार्लिक का पेस्ट है उसको अच्छी तरह, गार्लिक और अनियन को आप अच्छी तरह भूनने के बाद कुछ मसाले इसमें शामिल कर दिए मैंने। रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, हरी मिर्चें, और
आप मसाले को फुल आंच के ऊपर थोड़ा सा भून लें, फ्राई कर लें और इसके अंदर हाफ़ कप पानी शामिल कर दीजिए ताकि मसाले पक जाएं। थोड़ी देर मैं इसको ढक कर लिड लगा कर इसको पका लूँगी मीडियम फ्लेम के ऊपर जब तक पानी ड्राई हो जाए और ऑयल इसका रिलीज़ हो जाए। दूसरी तरफ हमने जो बेसन और दही को अच्छी तरह विस्क करके रखा था, अब जब इसमें कोई लम्स बाकी नहीं रहे तो अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। पानी डाल के आप इस दही को डाइल्यूट कर लीजिए। आधा किलो दही जो मैंने लिया कढ़ी बनाने के लिए, इसमें पकते वक्त मैं तकरीबन 2 लीटर पानी इसमें शामिल होगा। अब आप देखिए मसाला अच्छी तरह भुन गया, ऑयल रिलीज़ हो गया, तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी 1 लीटर के करीब बेसन और दही डालने से पहले, क्योंकि अगर मैंने मसाला भूनते वक्त बेसन और दही डाला तो बेसन के लम्स बनने की जो है थोड़ी सी वो हो जाता है कि लम्स बन सकते हैं उसमें। तो हम पहले पानी डाल देंगे, जो टोटल 2 लीटर पानी मुझे ऐड करना है उसमें से 1 लीटर पानी पहले मसाले में डाल दिया, उसके बाद दही और बेसन का बैटर शामिल कर दिया और उसके बाद अब 1 लीटर पानी इसमें और शामिल करके इसको हम पकने रख देंगे। कढ़ी का बेसिकली जो एक पर्पस है, या शायद मैं समझती हूँ नाम ही कढ़ी इसीलिए रखा गया, जैसे एक उर्दू का वर्ड होता है कढ़ना शायद, तो उसका मतलब यही होता है कि इसको लो फ्लेम के ऊपर आपने ज़्यादा देर पकाना है। तो कढ़ी तकरीबन 3-3.5 घंटे तो पकती है लो फ्लेम के ऊपर। अब मैंने 1 लीटर पानी इसके अंदर और शामिल कर दिया, टोटल 2 लीटर पानी हमने अपनी कढ़ी में शामिल किया। अब उसको फुल आंच के ऊपर आपने पहले मुस्तकिल विस्क चलाते हुए इसको बॉयल आने तक पका लेना है। जब इसके अंदर इस तरह बॉयल आने लग जाए तो फिर आप इसका फ्लेम लो कर दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहिए। तकरीबन 3 घंटे तो आराम से आपने इसको पकाना है। अब देखिए लो फ्लेम मीडियम फ्लेम के ऊपर इस कढ़ी को पकते हुए 3 घंटे हो गए हैं और पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया और तकरीबन आधे से ज़्यादा पानी इसका रिड्यूस हो गया। तो मैंने अब इसमें पकौड़ों को शामिल कर दिया है। पकौड़े डालने के बाद भी फ्लेम जो है वो मीडियम ही रहेगा और तकरीबन इसको आधे घंटे आप पकौड़े डालने के बाद भी पकाएंगे और मज़ीद पकौड़े डालने के बाद इसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। और आफ्टर 30 मिनट्स मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया और अब इस पे तड़का हम लगाएंगे। वही ऑयल जिसमें हमने पकौड़ों को फ्राई किया था, आप उसी ऑयल में तड़का लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 स्मॉल साइज़ अनियन को थिनली स्लाइस करके डाल दिया, कड़ी पत्ता है, हरी मिर्चें हैं 2 और 2 ही रेड ड्राइड चिलीज़ हैं वो डाल दिया और ज़ीरा पाउडर भी इसके अंदर, ज़ीरा पाउडर नहीं साबुत ज़ीरा भी इसमें हम तड़के में शामिल करेंगे, वो भी हमने डाल दिया। जब प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगी, लाइट गोल्डन ब्राउन, तो 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर आप डाल के और फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। अगर आपने फ्लेम ऑफ़ नहीं किया तो जो पाउडर है चिली पाउडर वो जल जाएगा और काला हो जाएगा। तो बस आप लाल मिर्च का पाउडर डालते ही फ्लेम ऑफ़ कर दें और अपनी कढ़ी के ऊपर तड़के को डाल दीजिए और फ्लेम ऑफ़ कर दीजिए। कढ़ी तैयार है, हमने डिश आउट कर ली है। और वैसे तो मशहूर है कढ़ी के बारे में कि जिस दिन आप कढ़ी बनाते हैं उसका फ्लेवर नेक्स्ट डे उससे ज़्यादा अच्छा आ जाता है। शायद आप लोग एग्री करें मेरी इस बात से। तो बताइएगा कि आप लोगों की कढ़ी कैसी बनती है और नेक्स्ट डे फ्लेवर इन्हेंस होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग इसको प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ, वाइट राइस के साथ सर्व कीजिए। नॉर्मली ज़्यादातर लोग वाइट बॉयल्ड राइस के साथ ही इसको सर्व करते हैं। तो ट्राई कीजिए, जैसे आप लोगों के यहाँ कढ़ी बनती है वो भी एक रेसिपी हो जाएगी और एक रेसिपी मेरी फैमिली की रेसिपी है, इससे भी आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिए। होपफुली आप लोगों को ये भी पसंद आएगी। तो
इसी तरह देखते रहिए। इंग्रेडिएंट्स आप लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी चेक कर लीजिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।